बात अब जरा करते हैं, जब एजेंसियों की बात हो रही है, इदारों की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भी काम चल रहा है और दहशतगर्दी के लिए मुख्तलिफ एजेंसीज का ये दावा है कि सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जाने लगा है और इनमें सबसे ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन चलते हैं। खुफिया एजेंसियां हों या तहकीकाती एजेंसियां हों, वो ये दावा कर रही हैं कि मुख्तलिफ रिपोर्ट से ये पता चला या वो जो अभी तक तहकीकात मुख्तलिफ केसेस में कर रही हैं, बिलखुसूस कि क्या जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सरहद पार एक नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके मिलिटेंसी के रास्ते पर ले जाने या फिर उनके ग्रुप्स में भर्ती करने की कोशिश जारी है या नहीं। तो इस सवाल के जवाब में इस नतीजे पर एजेंसीज पहुंची हैं। मुख्तलिफ ज़राए अबलाग ने भी इन खबरों की बाद में जाकर तस्दीक की और जिस नतीजे पर एजेंसीज पहुंची कि कई ऐसे नेटवर्क्स जिनका मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में इस्तेमाल हो रहा है और सरहद पार बैठे लोग इस तरफ भी राब्ता करने की न सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बल्कि नौजवानों को कैसे भर्ती का ये जो अमल है जिसमें पुलिस का और फौज का ये दावा है कि मकामी नौजवानों का मिलिटेंसी की सफ़ों में जाना बहुत कम हो गया है, परसेंटेज 0 तक चली गई है, उसको कैसे वापस ऊपर लाया जाए। ये बहुत सारे ग्रुप जो सरहद पार ये काम कर रहे हैं और इतना ही नहीं, कहा गया कि कई ऐसे लिंक्स बनाए गए हैं, मुख्तलिफ समाजी राब्ता साइटें जिनमें फेसबुक भी है, ट्विटर भी जिसको अब एक्स कहा जाता है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम है। कई जगहों पर नौजवानों को वीडियोस या फिर तस्वीर मौसूल हो रही हैं, उनको मुतासिर करने की कोशिश इन स्पीचेस के जरिए, इन वीडियोस के जरिए। और इतना ही नहीं, कई मरतबा ये रिपोर्ट्स आई, पता चला कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स या VPN का भी बेतहाशा इस्तेमाल होने लगा है और जाली या फर्जी प्रोफाइल्स बनाकर नौजवानों के साथ रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। इमरान नाइको हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन किए हुए हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। इमरान, ये जो तहकीकाती या जो खुफिया एजेंसियां जिस बात की तरफ इशारा कर रही हैं, क्या ये एक बड़े पैमाने पर ये नेटवर्क एग्जिस्ट करता है जम्मू कश्मीर में? मुकम्मल क्या किस तरह के नताइज पर एजेंसीज पहुंची हैं कि सोशल मीडिया जम्मू कश्मीर के अंदर हालात खराब करने में शायद एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है? इस तरीके से आपने कहा कि जो तहकीकाती एजेंसियां हैं या जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनका दावा है कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से जो नया अमल है भर्ती का, मिलिटेंसी रैंक्स को नौजवानों को ज्वाइन करने का, वो अब शुरू किया गया है। और इसके लिए सिक्योरिटी एजेंसियों का दावा है कि जो ISI है वहाँ वो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स नौजवानों को सोशल मीडिया के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए से अपनी तरफ रागिब करते हैं, उन्हें भर्ती अमल का हिस्सा बनाते हैं। और साथ साथ ये भी दावा है सिक्योरिटी एजेंसियों का कि यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और जाहिर सी बात है ये एक बड़ा चैलेंज भी है। और जिस तरीके से पहले तो हम देख रहे थे कि अब सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए अक्रॉस द बॉर्डर जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन होती थी, लेकिन अब खुद सिक्योरिटी एजेंसियां ये मानती है कि सिक्योरिटी ग्रिड काफ़ी मजबूत कर दिया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन है या जो फिजिकल एक्सेस थी उसको महदूद कर दिया गया है और उस पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। सिक्योरिटी काफ़ी मुतहरिक है। लेकिन अब जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जिस तरीके से आपने भी आगाज़ में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से अब नौजवानों को माइल किया जा रहा है, उन्हें मिलिटेंसी रैंक्स में ज्वाइन करने का एक नया तरीका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन साथ ही जाहिर सी बात है कि कश्मीर एक सुपर सेंसिटिव इलाका है। और इमरान, जहाँ एक तरफ से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और ISI अपने तरीके से इस चीज़ को चलाने की कोशिश की, लेकिन ये मामला इधर तक नहीं रहा बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो नुमाइंदे हैं भारत के, उनकी तरफ से एक डिटेल प्रेजेंटेशन की गई कि किस तरीके से इस मामले को चलाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर लोगों को रिक्रूट किया गया है इस चीज़ के लिए ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट को ज़िंदा रख सके और नौजवानों तक वो मवाद पहुँचाए जिससे उनका जहन तब्दील हो। देखिए, जिसका आपने बता दिया है कि भारत के जो मंदोबीन है अक़वाम मुत्तहिदा के अकबरुद्दीन, उन्होंने वहाँ पे ये मसला उठाया है। लेकिन इससे पहले भी अगर आपको याद होगा साल 2017 में भी अक़वाम मुत्तहिदा का जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है, उन्होंने भी एक रेजोल्यूशन पास किया था और कई पेजेस पे वो रेजोल्यूशन बनाया गया है और जिसमें ये सारा जो
इस वक्त पूरी दुनिया में टेररिज्म का मामला है, उस पर बातचीत की गई। और यही अब खासकर सोशल मीडिया, जिस तरह आपने कहा कि भारत के जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो मंदबीन थे, उन्होंने वहाँ पे इस पे बड़ी लॉन्ग डिस्कशन या डेलिब्रेशन की है। एक बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये कि एक तरफ जिस तरह से आपने भी कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है, जो दावा है फिलहाल सिक्योरिटी एजेंसियों का, लेकिन दूसरे एंगल से हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी ग्रिड को काफ़ी मुसलसल मजबूत बनाया जा रहा है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, चाहे हम बॉर्डर्स की बात करें या फिर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बात रखने के लिए कि क्या कुछ अंदर चल रहा है। बहरहाल जरा